रोमियो एंड जूलियट को पढ़ाता हूँ, फिर से सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर बिलीव टू बी रिटन इन 1594, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, रोमियो एंड जूलियट, ये 1594 पे आई थी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। द प्ले स्टार्ट इन द स्ट्रीट ऑफ वेरोना विथ अ फाइटिंग बिटवीन द टू नोबल फैमिलीज, कैपलेट एंड मॉन्टेग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेरोना नाम की जो जगह है, उसकी एक स्ट्रीट में ये लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है दो लोगों के बीच में, दो नोबल लोगों के बीच में। वो दो नोबल लोग कौन कौन है, तो भैया एक कपलेट है और एक मॉन्टेग है, ठीक है। फिर दोनों फैमिली के बीच में लड़ाई हो रही थी। लुकिंग एट द डिस्टर्बेंस इन द सिटी वाई दीज टू फैमिलीज, द प्रिंस ऑफ बेरोना एस्केलस announce the decree of degree to the individual who disturb to peace in future, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जब देखते थे वहां के प्रिंस, मतलब बेरोना के जो प्रिंस थे एस्केलस, तो ये देखते हैं इस चीज को कि बता ये जो सिटी में मतलब बहुत ज्यादा ये लोग ना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और फ्यूचर में इस चीज की शांति रखने के लिए ना उन दोनों फैमिली को क्या करते हैं, वार्न करते हैं। कौन? प्रिंस ऑफ बेरोना एस्केलस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भैया जो रोमियो द सन ऑफ जो मॉन्टेग हैं, टेल हिम कजन वन वैल्यू, ठीक है। मतलब जो रोमियो के जो रोमियो द सन ऑफ मॉन्टेग, जो मॉन्टेग फैमिली के जो बेटा है, कौन भैया? रोमियो। वो क्या है, वो अपने कजिन बेनवोलियो से कहता है डेट ही इज इन लव विथ अ रोमन रोसलिन, वुमेन रोसलिन, बट सी डजेंट रिटर्न हर लव, ठीक है। तो वो रोमियो जो है अपने बेनवोलियो अपने दोस्त से बताता है कि भैया मैं ना मैं एक लड़की है रोसलिन नाम की, उससे मैं प्यार में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो मुझे ना प्यार नहीं करती, ठीक है। मतलब ये जो प्यार है वो वन साइडेड लव टाइप का प्यार है। वो उसको अपनी सिस्टर को मतलब अपने भाई को बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि पेरिस किस किंसमैन ऑफ प्रिंस सीक्स जूलियट हैंड फॉर मैरिज, बट हर फादर कपलेट ask him to wait for 2 more years since Juliet was not even 40, actually 13 year old, and Romeo was 16 year old। यहाँ पे जो पेरिस है, काउंट पेरिस, वो एक्चुअली जो होता है वो उस प्रिंस का क्या होता है, बेटा होता है, ठीक है। किंग्समैन ऑफ द प्रिंस, मतलब किंग्समैन होता है उसका, ठीक है। और वो चाहता है पेरिस की, वो शादी करना चाहता है जूलियट से। तो जब वो उसके पापा से बोलता है जूलियट के कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो जो कॉपलेट हैं वो बोलते हैं कि अभी मेरी बेटी मात्र 13 साल की है, 2 साल और वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी शादी करा दूंगा, ठीक है। और क्योंकि अभी वो 13 साल की होती है, 14 साल की भी नहीं पूरी हुई होती है, ठीक है। Couplet organized a traditional feast in which he invited Paris also to be in Juliet Hart, ठीक है। तो यहाँ पे कपलेट जो है ना वो उसको बोलते हैं कि आप ना अभी आज पार्टी हो रही है, उस पार्टी में आप आइए, और मेरी जो बेटी जूलियट है उसका हार्ट जीतिए, उसको उसको मतलब ऐसा जताइए कि वो आप उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, और आप उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। बेनवोलियो जो है वो सजेस्ट करता है रोमियो के टू अटेंड द फीस्ट। मतलब वो जो पार्टी है उस पर अटेंड करने के लिए बेनवोलियो बोलता है रोमियो को, ठीक है। रोमियो कैन कंपेयर हिज बिलव्ड रोसलिन विद अदर ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ वेरोना, मतलब जो वेरोना की और भी जो ब्यूटीफुल लड़कियां हैं ना, उसको ना वो रोसलिन जो होता है वो क्या समझता है, मतलब सभी लड़कियों से क्या अपनी बिलव्ड तरह का समझता है। जैसे उसकी बिलव्ड जो थी रोसलिन ना, उसके जैसा वो समझता है सभी सुंदर लड़कियों को, ठीक है। Romeo agreed to attend the feast as he find the name of Roslyn in the invitation list, क्योंकि जो रोमियो है ना उस लिस्ट में देख लेता है कि रॉसलिन नाम की एक जो लड़की है वो भी यहाँ पे इनवाइटेड है, तो रोमियो ना स्पेशली उस लड़की से मिलने जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि मॉर्किटो एंड नर्स ऑफ जूलियट आर द कॉमिक कैरेक्टर इन दिस प्ले। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो मॉर्किटो है, ठीक है, मॉर्किटो है, और जो जूलियट की जो नर्स हैं जो उनकी माँ जैसी हैं, और उन दोनों का कॉमिक कैरेक्टर है इस पूरे कहना चाहिए कि सेशन पे, ठीक है, मतलब इस पूरे वर्क पे।
In the Couplet house, Juliet talked to her mother, Lady Couplet, about her marriage with Paris, that he will agree to marry him if she could fall in love with him. ठीक है, तो यहाँ पे जो कपलेट्स के साथ मतलब कपलेट फैमिली में ये बात हो रही होती है, एक्चुअली वो नर्स जो होती हैं, जो मिसेस कपलेट होती हैं, और जूलियट, ये सब ये बात कर रही होती हैं कि जो तुम्हारी शादी होने वाली है ना जूलियट, वो होने वाली है किससे, एक पेरिस नाम का लड़का है, ठीक है, बहुत ही होशियार लड़का है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में भी है, किसके पास, प्रिंस के पास, ठीक है, मतलब सरकारी काम जो करते हैं उस पे है। तो जो जूलियट है वो एग्री कर लेती है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगी उससे शादी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, द फीस्ट बीइंग, रोमियो अटेंड द फीस्ट अलोंग विथ बेनवोलियो एंड मर्किटो। अब इस पार्टी में ना ये रोमियो, बेनवोलियो और मर्किटो ये तीनों पहुंच जाते हैं मार्क्स लगा करके, ठीक है। एंड एज रोमियो सीज जूलियट, अब यहाँ पे रोमियो जो है वो जूलियट को देखता है, ही फॉल इन लव, उससे प्यार में पड़ जाता है, एंड विथ हर कंप्लीटली फॉरगेट रोसलिन। अब यहाँ पे वो ना या प्यार में पड़ गया और पूरी तरह से ना रोसलिन को वो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, बल्कि पूरी तरह से भूल जाता है, ठीक है। और जब वो भूल जाता है तो क्या होता है, a young couplet, Tybalt, cousin of Juliet, recognize him and prepare to attack him, but he held by the couplet। अब यहाँ पे जो couplet का जो कहना चाहिए कजन है, या जूलियट का जो कजन है, वो क्या कहता है, जान जाता है कि भैया यहाँ पे रोमियो उपस्थित है उसकी आवाज से, तो फिर वो ना रोमियो के ऊपर अटैक करने का प्लान करता है, लेकिन वो अपने जो अंकल हैं कपलेट उनसे बताता है, तो वो मना कर देते हैं कि आज इस प्रोग्राम में लड़ाई झगड़े करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दे किस ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो लड़की लड़का है रोमियो जूलियट ये एक दूसरे से किस करते हैं, बट व्हेन दे कम केम टू नो दैट देयर फैमिली इज एनमी टू ईच अदर दे आर अपसेट, ठीक है। अभी उनको ये पता नहीं होता, जब वो पता चलता है ना कि हमारी जो फैमिली है मॉन्टेग और कॉपलेट फैमिली जो है वो एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन है, तो ये थोड़े से अपसेट होते हैं, लेकिन बोलते हैं कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। सो फ्रायर लॉरेंस, अ फ्रेंड एंड अनकन्फेसर ऑफ रोमियो, एग्री टू मैरिज द यंग लवर इन सेक्रेट, थिंकिंग देयर ओल्ड एज फाइटिंग विल पॉसिबली एंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रायर लॉरेंस होते हैं ना, वो उनका जो मतलब फ्रेंड है, ठीक है, कौन होता है, रोमियो होता है, ठीक है। वो अपनी जो प्यार की बात है वो जाके उनसे बोल देता है कि मैं ना, एक लड़की है, वो अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मेरी शादी करवा दो ना, मैं आपसे बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ये लड़का जो है कैसा लड़का है यार, पता नहीं, कभी रोसलिन के साथ प्यार करता है, कभी जूलियट के साथ प्यार करता है, लेकिन वो सोचते हैं फ्रायर लॉरेंस की चलो यार करा देते हैं इसकी शादी, क्योंकि ये दोनों जो है ना इन दोनों की फैमिली के बीच में लड़ाई चल रही है, तो चलो करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दे आर सेक्रेटली मैरिड। अब यहाँ पे ध्यान रखिए वो दोनों ना चुपचाप क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और इस पे हेल्प जो करता है वो नर्स करती है और फ्रायर लॉरेंस करता है, ठीक है। और एक दोस्त था मर्किटो, वो करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे देयर मैरिज बेनवोलियो एंड मॉर्किटो आर एनकाउंटर्ड बाय टाइवल्ट, एंड टाइवल्ट चेंज रोमियो फॉर अ डुअल। अब यहाँ पे चैलेंज रोमियो फॉर डुअल, यहाँ पे क्या होता है कि जो बेनवोलियो है, जो मॉर्किटो है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये इनसे सीधे सीधे कौन मिल जाता है भैया, शादी के एक दिन बाद टाइवल्ट मिल जाता है। अब टाइवल्ट जो है ना वो रोमियो से लड़ाई करने के लिए बोलता है कि हम दोनों का डुअल होगा, हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ठीक है। रोमियो, अब इसमें रोमियो पहले तो मना करता है, लेकिन जब टाइबल्ट जो है ना मॉर्किटो को मार देता है तलवार से, मतलब उसका फट जाता है, थोड़ा सा घाव हो जाता है, तो रोमियो जो है इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो टाइबल्ट को बढ़िया पिटाई करता है और उसको मार भी देता है, ठीक है। और तभी रोमियो को ना वहां के जो प्रिंस प्रिंस है वो बैनिस्ड कर देते हैं, मतलब देश निकाला दे देते हैं बैरोना से, ठीक है, इस क्राइम के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जूलियट जो है, जूलियट कम टू नो द रोमियो हैज किल्ड टाइवल्ट, बट सी रीसेटल्स हर सेल्फ बाय थिंकिंग हर ड्यूटी बिलोंग विथ हर लव टू रोमियो। अब यहाँ पे जूलियट को जब ये नर्स के थ्रू ये बात पता चलती है कि भैया रोमियो ने ना मेरे भाई कजन ब्रदर को मार दिया है, तो वो पहले तो सोचती है, लेकिन बाद में बोलती है कि मेरा तो अब मेन कौन है, रोमियो ही है, वही तो मेरा पति है, ठीक है, मेरा लवर है, तो मैं तो उसी का पक्ष लूंगी, ठीक है। हो सकता है कि इसने ही गलत कुछ किया हो, टाइवल्ट ने ही, ठीक है, ऐसा वो सोचती है।
Before leaving Verona, Romeo sneaks into Juliet's room and spend whole night. In the morning they depart. ठीक है, अब यहाँ बिफोर लिविंग बेरोना, वो बेरोना उसको छोड़ देता है, ठीक है। रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट्स रूम एंड स्पेंड होल नाइट। अब यहाँ पे जो रोमियो है वो चुपचाप क्या करता है, जूलियट के कमरे में आ जाता है और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। इन द मॉर्निंग दे डिपार्ट, और जैसे ही सुबह होती है ये अलग अलग हो जाते हैं और भाग जाता है, मतलब वो, ठीक है। कॉपलेट प्लान जूलियट मैरिज इन जस्ट 3 days ओनली एंड जूलियट आस्क हर नर्स फॉर द सजेशन। यहाँ पे जो कॉपलेट है ना, वो कॉपलेट क्या करता है, वो कॉपलेट जो है वो प्लान करते हैं कि 3 दिन के अंदर इस लड़की की शादी, मतलब अपनी बेटी जूलियट की शादी कर देंगे वो 3 दिन के अंदर। किससे? भैया पेरिस से कर देंगे, ठीक है। और तब वो जूलियट जो है वो नर्स से थोड़ा सलाह मांगती है, क्या करूं, मेरी तो शादी है 3 दिन के अंदर करने वाले हैं। तो नर्स बोलती है कि तुम ना, नर्स सजेस्ट टू मैरी हर टू प्रिंस, बट जूलियट डिसरिगार्ड हर एंड वेंट टू फेच एडवाइस फॉर फ्रायर लॉरेंस। अब जब वो नर्स बोलती है, वो तो यार कर लो ना, पेरिस से शादी तुम कर लो, क्या होता है, पेरिस से शादी कर लो। तो यहाँ पे जूलियट ना, इसका ये जो नर्स का जो डिसीजन था वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो क्या करती है, एडवाइस लेने किसके पास पहुंच जाती है, फ्रायर लॉरेंस के पास, जिसने शादी कराई थी, मतलब चुपचाप वाली। फ्रायर गिव्स जूलियट अप पोशन दैट शी शुड ड्रिंक इन द नाइट बिफोर बेडिंग एंड शी विल अपीयर टू बी डेड, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि एक जो फ्रायर लॉरेंस हैं वो इनको, जूलियट को एक पॉइजन टाइप का एक ड्रग देते हैं। वो ड्रग देते हैं कि बोलते हैं तुम इसको अगर पी लोगी ना तो 42 आवर्स के लिए तुम क्या हो जाओगी, बेहोश हो जाओगी पूरी तरह से, मतलब ऐसा समझा जाएगा कि तुम मर चुकी हो। और जब मर चुकी हो ऐसा समझा जाएगा तो फिर क्या करोगी, फिर तुमको दफना देंगे, और दफना देंगे तो मैं तुमको वहां से निकाल लूंगा, ठीक है, और फिर तुम्हारी शादी करा दूंगा। फ्रायर ऑल्सो सेंड द दिस मैसेज टू रोमियो थ्रू फ्रायर जॉन। अब यहाँ पे जो ये जो सूचना है वो जो फ्रायर लॉरेंस है वो रोमियो को भी पहुंचाता है, पहुंचाने की कोशिश करता है, किसके थ्रू, फ्रायर जॉन के। ही इज क्वारंटाइंड इन अ हाउस एंड कुडंट डिलीवर द मैसेज टू रोमियो। अब वो जो फ्रायर जॉन होता है ना, वो डर के मारे, प्रिंस के डर के मारे ना, वो रोमियो से ये बात जाके बताता नहीं है। फिर क्या होता है, थस रोमियो लर्न दैट जूलियट इज डेड। और जब रोमियो को पता चलता है कि जूलियट क्या हो गई है, मर गई है, ये सूचना मिलती है, तो रोमियो भी पागल हो जाता है, वो भी बोलता है कि मैं जहर खा के मैं भी मर जाऊंगा। रोमियो प्लान्स टू किल हिमसेल्फ एज ही कांट लिव विदाउट जूलियट। अब रोमियो बोलता है मैं जूलियट के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, ठीक है। सो ही बाइज पोजिशन एंड रस्ड टू बेरोना। वो जाकर क्या क्या बेरोना की एक जगह से क्या करता है, ड्रग्स खरीदता है। इन कॉपलेट क्रिप्ट रोमियो कन्फर्ट्स बैरिस who was scattering flower and Juliet grave and they fight and Romeo kills Paris। अब यहाँ पे क्या होता है कि पेरिस जो भैया है जिनसे शादी होने वाली थी जूलियट की, वो फूल वूल बढ़िया लेके उसके ग्रेवयार्ड पे, मतलब कब्र पे पास पहुंचते हैं। और जैसे रोमियो भैया को देखते हैं तो वो छुप जाते हैं, और छुप जाते हैं जब रोमियो भैया कब्र खोदने लगते हैं, क्योंकि उसको वो देखना था कि वो जूलियट है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, मर गई नहीं गई ये। जैसे वो खोदने लगते हैं वैसे ही वो जो पेरिस भैया हैं वो भी पहुंच जाते हैं, वो उसको मारने लगते हैं। तो रोमियो गुस्सा हो जाता है और पेरिस को वहीं पे क्या कर देता है, मार के गिरा देता है, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन रोमियो सीज जूलियट्स बॉडी इन डेड ही ड्रिंक द पॉइजन। और जैसे ही रोमियो जो है जूलियट की बॉडी को देखता है, उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो क्या हो जाता है, ऑन द स्पॉट वो ड्रिंक पी के मर जाता है। तभी जूलियट जो है वो बैकअप हो जाती है, मतलब उठाती है, एंड सीज रोमियो डेड, और वो देखती है कि रोमियो मेरा मर चुका है। देन सी किस हर पॉइजनस लिप्स, और वो क्या करती है, उसके जहर वाले जो लिप है उस पर वो किस करती है, टू किल हर सेल्फ एंड अपने आप को मार लेती है। लास्ट स्टेप्स हर सेल्फ विथ अ डैगर टू डेथ। और वो क्या होता है, अपने साथ ही क्या होता है, उसके साथ ही क्या हो जाती है, मर जाती है। और यहीं पे कहानी जो होती है खत्म होती है, लेकिन एक लाइन अभी बची है। एट द एंड मॉन्टेग एंड कपलेट डिसाइड टू ब्रेक देयर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड आफ्टर सीइंग देयर चिल्ड्रन डेड बॉडीज, ठीक है। और यहाँ पे जो कपलेट होता है ना, वो मॉन्टेग और जो दोनों फैमिली है उनको बहुत ही ज्यादा क्या करता है, धमकी देता है कि तुम लोग के कारण ये दो बच्चे मर गए, आज ये हुआ वो हुआ। और बहुत ज्यादा क्या करता है, उनको डांटता है और बोलता है लास्ट में कि मैं गोल्ड की इनके लिए दोनों की मूर्ति बनाऊंगा, जिससे आने वाली जनरेशन जो है ना, वो क्या कर सके, इनके चित्र को, इनके जो है कह सकते हैं कि
इनकी मूर्ति को देख करके सीख ले सके। ठीक है, और यहीं पे देवी और सज्जनों जो कहानी है, और वो क्या होती है, वो कहानी होती है